राजधानी दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पहले अध्यादेश, फिर संसद में बिल और अब उसके पास होने के बाद दिल्ली सेवा बिल ने कानून की शक्ल ले ली है। जी हाँ, बता दें कि संसद से बिल पास होने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ये बिल कानून बन गया है, जिसे भारत सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकालते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को लागू करने की जानकारी दे दी है। जी हाँ, बता दें कि सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि इस अधिनियम को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 कहा जाएगा। इसे 19 मई 2023 से लागू माना जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 की धारा 2 के सेक्शन ई में कुछ प्रावधान शामिल किए गए हैं, जिसके तहत उपराज्यपाल को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त प्रशासक और उपराज्यपाल के रूप में नामित किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी के अधिकारियों के निलंबन और पूछताछ जैसी कार्रवाई केंद्र सरकार के नियंत्रण में होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब से दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। एक लाइन में अगर कहें तो अब दिल्ली के बॉस अरविंद केजरीवाल नहीं बल्कि एलजीवी के सक्सेना होंगे, क्योंकि दिल्ली सेवा बिल, जिसे सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में जीएनसीटीडी अमेंडमेंट एक्ट 2023 बताया है, जो अब कानून बन गया है, उसका लब्बो-लुआब ये है कि दिल्ली में बिना एलजी की सहमति के कोई काम नहीं होगा। सीएम केजरीवाल के हर फैसले में एलजी की सहमति जरूरी होगी और अगर कोई विवाद हुआ तो आखिरी फैसला एलजी का माना जाएगा। इस कानून में प्रावधान और भी हैं, वो आपको तफसील से हम एक अलग वीडियो में समझाएंगे, लेकिन फिलहाल दिल्ली का सियासत और सीएम केजरीवाल के लिए इस कानून का बनना बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि इस बिल के कानून बनने के बाद अब आम आदमी पार्टी के पास उम्मीद की एक ही किरण बची है, वो है सुप्रीम कोर्ट, जहां इस बिल को चैलेंज किया गया है और आम आदमी पार्टी बार बार यही कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत जरूर मिलेगी। कई बार ऐसा हुआ है, देश की सरकार ने ऐसे कानून पास किए जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हैं। एनजेएसी का कानून था और सुप्रीम कोर्ट ने उसको पलट दिया। मेरा ये मानना है कि ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो सरकार जो है वो जनता चलाएगी, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के थ्रू चलाएगी। ऐसे में एक लगाए हुए उपराज्यपाल सरकार नहीं चला सकते, ये संभव नहीं है। इसलिए कोर्ट में जब ये मामला आएगा तो कोर्ट इस कानून को पलट देगा और संविधान को लागू करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं, और अगर मिलेगी तो कितना वक्त लगेगा, ये वो सवाल हैं जिसके जवाब भविष्य के गर्भ में छुपे हैं। लेकिन फिलहाल इस बिल के कानून बनने के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल अगला कदम क्या उठाएंगे। क्या अब साथ मिलकर काम करने के लिए केजरीवाल और एलजी के रिश्तों में पड़ी दरार भर जाएगी, या फिर एलजी के बॉस बनने के बाद ये खाई और बढ़ जाएगी। सवाल कई हैं, लेकिन इस बिल के कानून बनने के बाद ये तो तय है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली का सियासी पारा हाई होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।